Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain the treatment of subscriptions in various cases. Subscriptions are treated as revenue receipts and it will be posted to the credit side of income and expenditure account. There may be 4 adjustments in respect of subscription during the year. सब्सक्रिप्शन जिसको कि हिंदी में चंदा कहते हैं और ये हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए इनकम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होता है। और सब्सक्रिप्शन के 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। अगर करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है तो ये दैट इज़ added on the credit side of income and expenditure account and shown on the asset side of the balance sheet, that is closing balance sheet. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाएगा। सेकेंड केस इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, that is deducted from the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and shown on the asset side of the opening balance sheet. यदि सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का शो कर रहा है करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग, तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और बैलेंस शीट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। थर्ड केस इज subscription received in advance at the end of the current year deducted from the amount of subscription on the credit side of income and expenditure account and shown on the liability side of the closing balance sheet. अगर received in advance शो कर रहा है करंट ईयर का एंड में तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और बैलेंस शीट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। फोर्थ केस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। यदि करेंट ईयर के बिगिनिंग में शो कर रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, दैट इज एडेड इन द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेंगे। इस तरीके से हमारे 4 अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस में सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग एंड का दिखा रहा है करेंट ईयर में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। सेकंड केस में अगर बिगिनिंग में दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में माइनस होगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। थर्ड केस में यदि रिसीव इन एडवांस दिखा रहा है एंड का करंट ईयर में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डिडक्ट होगा, माइनस होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो होगा। फोर्थ केस में यदि रिसीव इन एडवांस दिखा रहा है बिगिनिंग में करंट ईयर के तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में जाके वो अमाउंट ऐड होगा और बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज केसेस विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर। एज पर द क्वेश्चन नंबर 10, द रिसीव पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 6 lakh. Additional information given in as follows: subscription outstanding for 1st April 2016 60,000, subscription outstanding for 31st March 2017 40,000, subscription received in advance as on 1st April 2016 32,000, subscription received in advance as on 31st March 2017 38,000. So how the relevant items of subscription will appear in the opening and closing balance sheet? क्वेश्चन नंबर 10 में 2017 31st मार्च के का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 6 लाख रुपीज़ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 2016 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 60,000,
31 मार्च 17 का 40,000, रिसीव इन एडवांस हुआ है 1 अप्रैल 16 32,000 और रिसीव इन एडवांस हुआ है 31 मार्च 38,000। हमको जो है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा एंड हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन इन वेरियस केसेस। So I will explain the question with the help of the answer. According to the question, first of all, we create income and expenditure account, and subscription always show on the credit side of income and expenditure account. So by subscription 6 lakh rupees, we less the amount of outstanding in previous year, that is 60,000, and add the outstanding amount in the current year, that is 40,000, and add receive in advance of the previous year, that is 32,000, and less receive in advance for the current year 38,000। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो होता है। तो सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज़ और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम डिडक्ट करते हैं 60,000, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं 40,000, रिसीव इन एडवांस हम प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं 32,000 और रिसीव इन एडवांस हम करेंट ईयर का लेस करते हैं 38,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन शो होगा आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट एंड एडिंग द अमाउंट, द फाइनल अमाउंट इज 5,74,000। आफ्टर दैट वी रिकॉर्ड the item in balance sheet of previous year. So subscription outstanding of the previous year is 60,000, we record in the asset side of opening balance sheet, and subscription received in advance in previous year, we record the liability side of opening balance sheet. After that, balance sheet as on 31st March 2017, that is current year, and we record subscription outstanding of current year is 40,000 rupees and subscription received in advance 38,000 of current year is 38,000 rupees। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट इज़ 31 मार्च 2016, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारा प्रीवियस ईयर का है 60,000 वो एसेट साइड में शो करेंगे और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का 32,000 है वो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट करेंट ईयर का, जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो हमारा करेंट ईयर का है 2017 का 40,000 वो हम एसेट साइड में शो करेंगे और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो हमारा करेंट ईयर का है 38,000 वो हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। The next question is question number 11. The Chennai Sports Club received 6,50,000 by way of subscription during the year 31st March 2017. चेन्नई स्पोर्ट क्लब ने 6,50,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन लिया 31 मार्च 2017 को। सो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे अपीयर होंगे सब्सक्रिप्शन के। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है 17 का 2017 31 मार्च 10,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2016 का 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 वर रिसीव ड्यूरिंग द 2016-17, और उसमें 20,000 में 16,000 हमने रिसीव कर लिया है ड्यूरिंग 16-17। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हुआ है 31 मार्च 2016 को 7,500 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है फॉर द 16-17 इज 25,000। सो आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड सब्सक्रिप्शन शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और सब्सक्रिप्शन हमेशा शो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, दैट इज़ इनकम साइड। सो सब्सक्रिप्शन इज 6,50,000, वी डिडक्ट रिसीव इन एडवांस फॉर द current year 10,000 rupees and also deduct
relating the amount of the previous year is 16,000 and add receive in advance 7,500 for the previous year and add outstanding for the current year 25,000 rupees. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा 6,50,000 जिसमें हमने करंट ईयर का रिसीव इन एडवांस को डिडक्ट किया 10,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 20,000 है जिसमें हमने 16,000 रुपीज़ को रिसीव कर लिया ड्यूरिंग 16-17। तो जो हमने रिसीव किया है वही अमाउंट हम लिखेंगे और उसे डिडक्ट करेंगे लेस रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 16,000। फिर प्रीवियस ईयर का रिसीव इन एडवांस 7,500 है जो हम ऐड करेंगे। अब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 25,000 जिसे हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा सब्सक्रिप्शन टोटल शो हो रहा है 6,56,500 आफ्टर adding some amount and after deducting some amount. So the final amount is 6,56,500 rupees. The next question, question number 12. The question is from the following information, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 2016-17. 2016-17 ईयर एंडेड में हमको जो है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अलग अलग तरीके से अलग अलग केसेस हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर 50,000। 31 मार्च को 20,000 आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च 17 को आउटस्टैंडिंग है 6,000। रिसीव इन एडवांस हुआ है 31 मार्च 2016 8,000 रुपीज़ और रिसीव इन एडवांस हुआ है 31 मार्च 2017 9,000 रुपीज़ और सब्सक्रिप्शन और 1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16 और 2015-16 ईयर में अभी भी 1,500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन एरियर है यानी अभी हमें मिला नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो the various cases of subscription in the credit side of income and expenditure account। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे जिसमें कि क्रेडिट साइड में इन सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन है हमारा 50,000 जिसमें कि लेस होगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारा 20,000 रुपीज़ जिसमें 1,500 अभी भी एरियर है मिलना बाकी है तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा 18,500 रहेगा जिसे हम लेस करेंगे। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 6,000 रुपीज़। प्रीवियस ईयर का रिसीव इन एडवांस हम ऐड करेंगे। रिसीव इन एडवांस है 8,000 रुपीज़ अभी भी 1,500 का हमें एरियर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम ऐड करेंगे 6,500 और करेंट ईयर का रिसीव इन एडवांस लेस करेंगे 9,000। सो द फाइनल अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज 35,000 after add and less the amounts of outstanding and receive in advance. So final amount is 35,000 rupees. So today I have explained the 3 questions of treatment of subscription in the chapter of financial statement of non-for-profit organization. Thank you.